मेरे बच्चे सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट होता है। ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। और अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होने लग जाए तो उसे हम कहने लग जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं क्या, ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट हो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। दूसरी बात, रेट क्या होती है, वैसे कंपाउंड में भी आपने पढ़ी लेकिन यहां पे ही पढ़िए। रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। कुछ चीजें बड़ी जरूरी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, रेट होता है, रेट परसेंट का मतलब 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 12.5% रेट है, तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसे 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो भाई 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 12.5 रुपए। या इसका रेशियो लेंगे तो कह देंगे कि 8 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 1 रुपए। हाँ है ना। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या हुई साहब, 1/10। इसका क्या मतलब बना सर, इसका मतलब ये बना कि भाई 10 रुपए पर 1 साल, 1 साल का ब्याज 1 रुपए। 10 रुपए पर 1 साल का ब्याज मेरे प्यारे बच्चों 1 रुपए। ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की रेट की कहानी। अब हम सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 1 पे चल रहे हैं। टाइप 1 में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड ही कराऊंगा, यानी कोशिश करके धीरे 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 बेसिक फार्मूलों की तरफ लेके चलूंगा। उससे पहले हम ये डाल लेते नहीं जान लेते हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है भाई मूलधन पे जिस रेट से और जिस टाइम से कह रहा है उतना इंटरेस्ट निकाल दो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है बाबू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। अब अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो 100 ऊपर जाके गुना आर एन टी से भाग, अगर मुझे रेट निकालनी है तो 100 से ऊपर गुना पी एन टी से भाग, मतलब वही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों रेट जब भी होगी ना, कुछ नहीं दिया होगा तो रेट हमेशा पर एनम में होती है, ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों टाइम को साल में कन्वर्ट करना हो, जैसे 1 महीने को साल में कन्वर्ट करना हो, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 से भाग दे दो। 3 महीने को कन्वर्ट करना हो तो भी 12 से भाग दे दो। 8 महीने को कन्वर्ट करना है तब भी 12। यानी टाइम अगर महीनों में दे रखा हो मेरे बच्चे और उसे साल में कन्वर्ट करना हो तो 12 से भाग दे देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है सर मूलधन प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल के अंदर जब हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो वो हमारा अमाउंट आएगा। अब हम बात करते हैं अगर दिन दे रखे हो फिर कैसे कैलकुलेशन होगी। सर अगर दिन को साल में बदलना होगा, साल में क्यों बदलना होगा, क्योंकि सर रेट सामान्यतः पर एनम में होती है, कुछ नहीं लिख रखा होता तब भी पर एनम में होती है। तो 1 साल में मोटा माटी हमें हमेशा ही 365 दिन मानने हैं। तो 1 डे इक्वल टू 1/365 ईयर्स। 73 दिन करेंगे तो 73/365। 140 दिन करेंगे तो 140/365। यानी जब भी दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो 365 से भाग देना। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई लीप ईयर दिया हुआ हो तो मेरे बच्चे उसमें रहते हैं 366 दिन। ये कुछ महीनों का हिसाब है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, 31 30 31 30 इस तरह से दिन होते हैं। कुछ सवालों में दिन के हिसाब से जाती कैलकुलेशन समझाता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल आपके नजर पेश किया है। कह रहा है 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आराम से धीरे धीरे सीखना।
सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपये, रेट दे रखी 15%, टाइम दे रखा है 3 साल, बटा 100 करें, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 12 गुना 15 करेंगे 180, 180 को 3 से गुना करेंगे 540, और 1 जीरो बची हुई थी। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो साधारण ब्याज बना वो बन गया आपका कितना, 5400 रुपये। बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से आपको बता रहा हूं, है ना। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भैया 2,64,000 रुपये का पैसा इन्वेस्ट किया हमने, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है 2,64,000, रेट है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 8.25%, टाइम है मेरे बच्चों कितना, 3 साल, बटा में 100। आइए मेरे दोस्त, अब एक कहानी बताना यार, अगर ये डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो और लगा दूंगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, 2 जीरो और लग जाएगी। भाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, यही बात है सर। अब कैलकुलेशन लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बिल्कुल ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना बचा जी, 3, 5 छिंग 30, 5 पंजे 25, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे तो आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 132 गुना 165 गुना 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो जानते हैं कि अगर 5 है और यह इवन नंबर है तो लास्ट का एक अंक 0 होगा, लेकिन वो सारे ऑप्शन में 0 है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम अगला काम कर सकते हैं, डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे भैया, देखो बाबू, 3 2 5 और 1 6 आया, 5 और 6 11 और 1 12 आया, 12 का डिजिटल सम 3 होता है, या 3। अब 3 गुना 3 9, 9 का डिजिटल सम 0, 0 से किसी को गुना करोगे 0 आएगा। अब हमें देखना है किसका मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम 0 आ रहा है। 8 और 1 9, 7 और 2 9 0 आ रहा है, 7 2 9, 8 और 1 9, इसका भी 0 आ रहा है। हाँ जी, यहाँ देखें 5 4 9 6 3 9, 5 4 9 6 3 9, सभी का डिजिटल सम 0 आ रहा है, यानी इस सवाल को आप डिजिटल सम से सोल्व ही नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए, अब दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि आप इसे यूनिट डिजिट से पकड़े। भाई 165 को देखिए, ये कहानी वो बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ होगा। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 गुना 3, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे मोटी माटी बात समझने वाली ये है कि 132 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुना 64, 2 गुना 66, तो 5 और 2 तो मल्टीप्लाई होके आखिरी में एक 0 बना देगा। अब यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, तो 6 तिये 18 और 8 तिये 24, यानी इकाई का अंक 0 के बाद आएगा 4। ये बात वही बच्चे पकड़ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम में चीजें पढ़ी हुई होंगी, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक चीज और भी मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, अगर आप ये चाहते हैं किसी सवाल में कि सर हम 8.25% की फ्रैक्शन ही ना ले लेते, तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आप सोल्व करेंगे ना तो पहले 8.25% की फ्रैक्शन ले लो। 8.25 का मतलब ना 8 से 1/4%, तो 8 चौक 32 और 1 33/4%, बटे 4%, परसेंट का मतलब बटे 100। हाँ जी, तो फिर जब आप इसे सोल्व करोगे ना तो इसे ऐसे लिखोगे 2,64,000, रेट लिखोगे 33/400, और गुना लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों टाइम। फिर बटे 100 मत लिखना, क्योंकि 100 आप ऑलरेडी रेट के फ्रैक्शन बनाने में ले चुके हैं, हाँ है ना।
फिर आप कैलकुलेशन करिए, 2 जीरो से 2 जीरो करिए, 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 6 24, हाँ है ना। फिर वो उस तरीके से सोल्व होगा। ये है 2,64,000, तो 2 जीरो कट के 1 जीरो रह जाए। क्लियर है? अब आते हैं इससे आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो है 4,000 रुपये। रेट जो दे रखी है वो 12% पर एनम दे रखी है, बटा 100। अब मेरे बच्चे टाइम है 18 महीने। 18 महीने को साल बनाएंगे तो 18 बटे 12 कर देंगे, हाँ है ना, क्योंकि साल बनाने के लिए 12 से भाग देंगे, तो 18 महीने को साल बनाएंगे तो 12 से भाग दे देंगे। आपने कहा जी ओके, अब काटिए। तो अब काट पीट मचाएंगे मेरे बच्चे, तो 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो साधारण ब्याज जो आया 18 चौक 72 और 1 जीरो और, तो साधारण ब्याज जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो 720 रुपए। साधारण ब्याज जो आया मेरे बच्चों क्या है, 720 रुपए।